नमस्कार दोस्तों, नोबुक चैनल में आपका स्वागत है। आरएएस 2018 के साक्षात्कार के लिए हमने ये जो सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी देते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, उसके बारे में कंसेप्चुअल और एनालिटिकल आपको जानकारी हम देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोटी वर्सेस परोठा, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है और ये टॉपिक क्या है। देखिए, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हाल ही में रोटी वर्सेस पराठा का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो क्या था। सिन गुड्स जो होती है वो क्या होती है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट जो है वो क्या है, और साथ में वो आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ, ये हमारे देश के लिए फेवरेबल है या आप इसको क्रिटिसिज्म करते हैं, और यदि क्रिटिसिज्म करते हैं तो कैसे उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था इशू। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एएआर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, टैक्स से रिलेटेड डिसीजन देती है। तो उसने क्या किया, रोटी के लिए जो 5% टैक्स था वो टैक्स पराठे के लिए उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि पराठा जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 18%। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने इसके संबंध में जो दलील दी वो ये थी कि जो रोटी है या खाकरा है वो डायरेक्ट कंज्यूम होता है, इसीलिए उसके ऊपर जीएसटी 5% है, जबकि जो परोठा है उसके ऊपर जीएसटी 18% लगेगा, क्योंकि हम उसको गर्म करके मतलब प्रोसेस करके कंज्यूम करते हैं, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी है 18%। तो ये जो इशू है कि क्यों 5% और क्या 18% लगेगा, ये बेसिकली वी कंसीडर दिस इशू अंडर टैक्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं टैक्स क्लासिफिकेशन के केवल यही एक इशू नहीं है, कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स क्लासिफिकेशन के अंडर कौन सी गुड्स किस परसेंटेज में रखी जाएगी, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये विवाद कई बार उठते गए हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इस विवाद के। एक नेस्ले की जो किटकैट बिस्किट आता है उसके ऊपर भी विवाद था। टैक्स अथॉरिटी ने कहा था कि ये जो है ये एक चॉकलेट है, जबकि कंपनी का मानना था कि ये बिस्किट है। तो बिस्किट के ऊपर टैक्स कंपैरेटिवली कम लगता है चॉकलेट से। तो फाइनली टैक्स अथॉरिटी को भी ये मानना पड़ा कि ये जो है किटकैट ये एक बिस्किट है, ना कि चॉकलेट। इसी तरीके से मैरिको पैराशूट का एक हेयर ऑयल आता है, तो उसमें ये बताया गया कि ये हेयर ऑयल है या कोकोनट का कुकिंग ऑयल, तो इसके ऊपर भी विवाद था कि टैक्स किसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसमें एक एम्बिग्यूटी है कि उसको किस टैक्स स्लैब के अंडर हम रखें, ताकि वो एक्चुअल में कहाँ आएगी, 5% पे आएगी या 18% पे या 12% पे। तो ये टैक्स अथॉरिटी को एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर देता है कि वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस चीज़ को हमें किस टैक्स स्लैब के अंडर में रखना है। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया हमारे देश में, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हम जीएसटी की अगर डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं कि जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, मतलब हर वैल्यू एडिशन पर ये टैक्स जो है वो लगता जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम फ्लोर ले रहे हैं, फ्लोर से मैदा बना रहे हैं, फिर मैदा से ब्रेड बना रहे हैं, और फिर ब्रेड से हम पिज़्ज़ा बना रहे, तो हर एक स्टेज पर जब मैदा से हमने ब्रेड मंगाई तो बनाई तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा, और उसके बाद ब्रेड से जब हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगेगा वो वैल्यू एडेड टैक्स होगा। कि सपोज़ कीजिए मैदा से ब्रेड जो है वो 10 रुपये में बन रही है, 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो केवल 10 रुपये के ऊपर लगेगा। और यदि ब्रेड से पिज़्ज़ा बनाने के बाद अगर हम पिज़्ज़ा 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो 10 रुपये हम टैक्स पहले लगा चुके हैं वो हटाने के बाद जो भी टैक्स होगा उतना टैक्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये है वैल्यू एडिशन। दूसरी बात, ये जो टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो भी डेस्टिनेशन पे जाएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पर ये टैक्स इम्प्लीमेंट होगा।
ये टैक्स लगा कब? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस टैक्स को हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी के अंतर्गत 5 टैक्स स्लैब रखी गई जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। तो 28% टैक्स जो है वो लगाया गया है लग्जरी गुड्स और साथ में सिन गुड्स के ऊपर। तो सिन गुड्स हम यहाँ जान लेते हैं कि सिन गुड्स क्या होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सिन गुड्स क्या होती है। तो बेसिकली ऐसी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति के हेल्थ को हार्म करती हैं या इंडिविजुअल को हार्म करती है उसे हम सिन गुड्स कहते हैं, जैसे टोबैको, अल्कोहल। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिन गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कई एसेंशियल तथा अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स जो हैं वो 0% मीन्स देयर विल बी नो जीएसटी ऑन द गुड्स। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनके यूज़ के ऊपर डिसाइड होता है कि उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। जैसे अगर हम बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड के ऊपर टैक्स लगता है 5%। वहीं अगर वो ब्रेड पिज़्ज़ा ब्रेड है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है 5%। तथा यदि वही ब्रेड सिर्फ ओनली ब्रेड है जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट, तो उसके ऊपर टैक्स है ओनली 0%। अनब्रांडेड नमकीन पर 5% तथा ब्रांडेड नमकीन पर टैक्स है 12%। तो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पहले हम यहाँ ये भी जान लेते हैं कि क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस होता है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है कि जिसके ऊपर लगता है वही उसका वहन करता है, मतलब वही उसको पे करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है लगता किसी के ऊपर है, उसको पे कोई और करता है। तो जीएसटी के अंतर्गत कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सों को शामिल किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज तथा सेस को शामिल किया गया है। तथा स्टेट गवर्नमेंट के वैट, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स भी हम कहते थे, उसको, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, एंटी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स को इसमें शामिल किया गया है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीएसटी से बाहर भी रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल, टोबैको, स्टाम्प ड्यूटी, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो जीएसटी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जो जीएसटी लगाती है वो, एक स्टेट जीएसटी, एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आईजीएसटी जो लगता है वो लगता है कि यदि एक जगह कोई वस्तु बन रही है और दूसरे स्टेट में जाकर उसकी बिक्री होती है, तो उस वस्तु के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जीएसटी से रिलेटेड नियम है वो नियम बनाता कौन है। तो ये नियम बनाता है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे आर्टिकल 279A के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया है। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर तथा साथ में स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं। और इस काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दे आर द मेंबर ऑफ द काउंसिल। जो भी डिसीजन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। और ये जो मेजोरिटी है इसमें वेटेज जो होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसका वेटेज होता है 1/3 ऑफ द वोटेड कास्ट, तथा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनका 2/3 भाग जो होता है वो वेटेज होता है उनके जितने भी द्वारा उनके द्वारा जो वोट कास्ट किए जाते हैं। तो उनका वेटेज है 2/3 स्टेट गवर्नमेंट का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका है वेटेज 1/3 ऑफ द वोटिंग कास्टेड। अब अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखें तो यह हमको दिखाई देता है कि हम बात करते थे 1 नेशन 1 टैक्स की, पर यहाँ पर टैक्स जो है वो 5%, 12%, 18%, 28%, मतलब कई सारे टैक्स रेट यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो ये एक हम मान सकते हैं कि इसका लैक्यूना है। दूसरी बात, काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी है इसमें कि टैक्स क्लासिफिकेशन में, जैसे कि हमने पहले देखा था कि किटकैट का जो बिस्किट है वो चॉकलेट है या फिर वो बिस्किट श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर टैक्स रेट जो है वो अलग अलग है, जिससे एम्बिग्यूटी पैदा होती है। और साथ में बिजनेसमैन में ये भी डर पैदा होता है कि यदि वो आज बिस्कुट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में
गवर्नमेंट उनसे बोले कि ये तो है चॉकलेट की श्रेणी में आना है या किसी दूसरी श्रेणी में आना है, तो इसके ऊपर टैक्स जो है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक टैक्स के लिए एक डर जो है लोगों के मन में पैदा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो टैक्स डिसाइड करेगा वो टैक्स की जो अथॉरिटी वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है वो टैक्स अथॉरिटी के पास जाती है और वापस इंस्पेक्टर राज का एक सिस्टम शुरू होने की संभावना रहती है। लेकिन इसके सपोर्ट में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना भी गलत नहीं है कि टैक्स की इतनी सारी रेट इसलिए रखी गई है क्योंकि यदि टैक्स की एक ही रेट होगी तो उससे जो गरीब लोग होंगे उनको भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो इसी के साथ ये जो जीएसटी है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। आपके जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उससे कंसेप्चुअल और एनालिटिकल दोनों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो नए वीडियो के साथ आपके RAS 2018 के इंटरव्यू के लिए वापस आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।